हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन में जंप स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जंप स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम लोग कंडीशन में काम कर रहे होते हैं। कोई भी फ्लो को अनएक्सपेक्टेडली फ्लो से आउट जाना हो तो हम जंप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम बाई अल्टरिंग द सीक्वेंस in which statements are executed. Python has three main jump statement. तो जिस फ्लो में हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको अगर हमें अल्टर करना हो उस सीक्वेंस को, तो हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारा जो फ्लो चल रहा हो उससे हट के हमें अपना फ्लो को कुछ चेंज करना हो। ब्रेक पहला है इसका ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का आप यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन लूप्स टू एग्जिट द लूप प्रीमेच्योरली। हमारा जो हमने फॉर और वाइल लूप के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था कि हमारा लूप को हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जाके एंड करते हैं जब वो कंडीशन मेट हो जाती है। फॉर लूप के लिए कंडीशन जब वो ट्रू हो जाएगी तब वो एंड हो जाता है, और वाइल लूप के लिए हम ट्रू वे को एंड वाइल लूप के लिए जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप से वो एग्जिट करता है। बट इन बिटवीन अगर कभी ऐसा भी करना पड़ जाए कि हमें प्री मेच्योरली लूप से आउट होना पड़े, तब हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो हमारे पास है इसका यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। देखिए, फॉर आई इन रेंज 5, अगर मैं इसको इस तरह से लिख कर और वो मैं इफ़ फॉर आई इन रेंज 5 करके अगर मैं प्रिंट करा रहा था, प्रिंट आई करके, तो ये क्या कर रहा था, ये 0 से लेकर 4 तक का सारी वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ आई इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3 के बराबर आ जाए तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, जब आई में पहले 0 मिला होगा, स्टार्ट वैल्यू 0 होगी रेंज में, फिर 1 आया होगा एंड फिर 2 आया होगा, और जैसे ही 3 आया होगा तो ये ब्रेक की वजह से ये लूप से आउट होकर और यहीं से हमारा ये फ्लो एंड हो गया होगा। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इस तरीके से करते हैं। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है एंटर द स्ट्रिंग। तो जब हम एंटर द स्ट्रिंग लिखेंगे, कोई भी स्ट्रिंग हम यहाँ लेंगे, उसमें हमें ये चेक करना है कि अगर वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं, अगर इनमें से कोई 2 वॉवेल्स किसी स्ट्रिंग में आ जाएं तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं और कोई ऐसी स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें 2 वॉवेल्स होते हैं। तो मैं जैसे लिख देता हूँ अम्ब्रेला, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो देखिए यू वॉवेल्स होता है, ठीक है। फ्लो देखिए, मैंने क्या किया, काउंट हमें क्या करना है, जब 2 वॉवेल्स हो जाएं तो ब्रेक कर देना है। पहला वॉवेल्स आया यू, अम्ब्रेला में यू आया है, तो फॉर आई इन एन इफ आई इज वॉवेल्स देन काउंट एंड प्रिंट आई, यहाँ तक का हुआ। नेक्स्ट लूप आगे चला होगा और लूप ने फिर नेक्स्ट एम आया, एम वाले कंडीशन में यहाँ इफ ये वाला नहीं होगा, एल्स के थ्रू आई प्रिंट हो जाएगा। फिर बी, फिर आर, फिर जैसे ही ई आया होगा दोबारा से इसके अंदर एंटर करेगा लूप, और यहाँ पर काउंट हो जाएगा हमारा 2। काउंट 2 होने पे क्या करना है, ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट, यानी कि इसके आगे के जितनी भी हमारा स्ट्रिंग्स में जो रह गए थे करेक्टर वो यहाँ प्रिंट नहीं होंगे। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट का आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमें अपने लूप को अनएक्सपेक्टेडली प्रीमेच्योरली अगर लूप को क्लोज करना हो तब यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या है, ब्रेक की तरह नहीं है, ब्रेक से जस्ट उसका अपोजिट यूज़ है। उसमें क्या हो रहा था, हम लूप से एग्जिट कर जा रहे थे। कंटिन्यू में क्या करेंगे, पर्टिकुलर कंडीशंस को छोड़ देंगे और उसके आगे बढ़ जाएंगे। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इन अ लूप टू स्किप द करंट इटरेशन। उसको स्किप कर देंगे, जो भी इटरेशन हमारा, जो भी कंडीशन है। जैसे अगर मैं इस वाले में बताऊं, तो जैसे यहाँ पर मैं लिखा था इफ़ आई इक्वल टू 3, यहाँ लिख देता मैं अगर कंटिन्यू, तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 की वैल्यू अगर आ जाए तो उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। देखिए, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है इफ़ आई इन रेंज 5 इफ़ आई इक्वल टू 2 कंटिन्यू। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जब 2 आया होगा आई के पास, तो इसने इसको स्किप कर दिया, कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया और 3 और 4 को फिर प्रिंट करा दिया। तो यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट
इस तरीके से ये होगी। ऑफन यूज विद कंडीशनल स्टेटमेंट टू अवॉइड एग्जीक्यूटिंग सर्टेन कोड इन अ लूप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग अप टू 25 एक्सेप्ट नो डिविजिबल बाई नंबर डिविजिबल बाई, ये नंबर है, एक्सेप्ट नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी हमें 25 तक का काउंटिंग लिखनी है। बस हमें क्या चीज़ देखना है, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो उसको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक लाइन में लिख लेता हूँ, एंड इक्वल्स टू, ठीक है सर। मैंने क्या लिखा कि मुझे काउंटिंग चाहिए अप टू 25, तो यहाँ पर मैंने वाइल लूप लगाया, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी और एक एक करके उसमें 1 ऐड करता गया। बस मैंने यहाँ एक कंडीशन लिख दी कि इफ़ जो काउंट है वो 5 से डिविजिबल हो। डिविजिबल चेक कैसे करते हैं, मॉडुलस से चेक करते हैं। अगर मॉडुलस में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी वो टोटली डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यू मतलब उससे आगे बढ़ जाना है, उस पर्टिकुलर डिविजिबल वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है जो 5 से डिविजिबल हो रही हो। तो देखिए मैं क्या किया, 1 2 3 4 5 नहीं आया यहाँ पे, 6 7 8 9 10 नहीं आया। इस तरीके से जो जो 5 से डिविजिबल थी उन वैल्यूज़ को हमने छोड़ के और बाकी प्रिंट करा लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें ब्रेक का और कंटिन्यू दोनों का यूज़ है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू का एग्जांपल मैंने कैसे यूज लिया है, मैंने क्या किया है, 10 तक का काउंटिंग करानी थी मुझे और मुझे 5 को स्किप कराना था। जब स्किप कराना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यू। और जब हमें कहीं पर अपने लूप को बंद करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक। तो यहाँ पर जो मैंने कंडीशन लिखी है इसके हिसाब से अगर मैं ये ब्रेक नहीं लिखता तो ये काउंट चलता ही रहता, क्योंकि मैंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। इस तरह से यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ मैंने वाइल ट्रू, जब तक का ट्रू रहे तब तक का आगे चलते रहो। तो ये जो, अगर मैं यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करता तो ये इनफाइनाइट लूप की तरह काम करता और मेरा मतलब ये कभी भी एंड नहीं होता प्रोग्राम। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो देखिए आप, दोनों कंडीशन है, एंड लूप करना है 10 पे तो लूप 10 पे आके एंड भी हो गया, और 5 को स्किप करना था तो यहाँ देखिए 5 स्किप हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जंप में लास्ट रह गया हमारा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का मतलब, जैसे हम कोई क्विज कंपटीशन या कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन में हम कोई क्वेश्चन को अगर नहीं हमें आइडिया होता, नहीं पता होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो इस तरीके से जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं और हम पर्टिकुलर कोड का कोई आउटपुट, कोई कंडीशंस का आउटपुट को हमें अभी सोचा नहीं है या अभी हमें लिखना बाकी है, ऐसे कभी कंडीशन आती है तो हम उस जगह पे पास यूज़ करते हैं। तो पास करने से वो पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो आगे कोड बढ़ जाएगा। देखिए, द पास स्टेटमेंट इज यूज व्हेन यू नीड अ सिंटैक्टिकली करेक्ट इंसेट स्टेटमेंट। ठीक है, आपका जो सिंटेक्स चल रहा है उसके हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, बट यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड। ठीक है, द स्टेटमेंट इज नल ऑपरेशन, नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट। तो जब पास वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा कोई भी आउटपुट में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, उसको जस्ट वो पास कर देगा। तो 2 एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। पहला लिया है पहले मैंने क्या किया है, इसमें लिखा है कि इनपुट नंबर, और नंबर अगर हमारा 2 से डिविजिबल हो तो उसमें हमें इवन लिखना है, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो तो हमें जस्ट पास कर देना। तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि नंबर इवन है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख के आया 224 इज इवन। अगर बाई चांस मैंने कोई और नंबर लिख दिया होता, जैसे मैंने 25 लिख दिया होता, यहाँ पर देखिए मैंने एंटर मारा और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जस्ट एंटर नंबर 25। इसने इसको पास कर दिया यानी नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट। यहाँ पास एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लिख के आएगा कि आपने रॉन्ग नंबर डाला या आपने इवन नंबर नहीं डाला, जस्ट पास। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसके आगे का कोड क्या लिखना है ये मैंने सोचा नहीं है। जब आपने सोचा ना हो कि मुझे नेक्स्ट आउटपुट क्या लेना है तो आप पास लिख कर उसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया है, मैंने कहा है कि अगर नेम इनपुट कराना, नेम में अगर राम नाम आए तो उसको पास कर देना, और अगर श्याम नाम आए तो हेलो और श्याम ये प्रिंट करा देना। देखिए मैं एक बार राम लिख के दिखाता हूँ बस,
और उसके आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी में ही अगर मैं श्याम लिख दूँ और फिर मैं इसको एंटर मारूँ, यहाँ पर क्या आएगा, हेलो श्याम। तो होप आपको जंप स्टेटमेंट के बारे में अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।